गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 6 संस्कृति। और संस्कृति जो है ये हिंदी के अंदर निबंध विधा में लिखा गया है और जिसके लेखक हैं बदंत आनंद कौशल्यान। बदंत आनंद कौशल्यान। कई बार बच्चे जो है लेखक परिचय में लेखक का नाम लिखते हुए बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो याद रखना दालय और यायन कौशल्यान ऐसे लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसके करते हैं हम लघु उत्तर वाले प्रश्न जो एक एक नंबर के आपकी परीक्षा में आते हैं। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न 1, नई चीज़ को खोजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो नई चीज़ की खोज करता है उसको क्या कहते हैं? खोजी कहते हैं, संस्कृत कहते हैं, जिज्ञासु। हमने प्रश्नों के उत्तर जो है पाठ के आधार पर देने हैं, पाठ के अंदर जो लाइन लिखी गई है उसी के आधार पर, यानी कि उसको हम खोजी कह दें या जिज्ञासु कह दें, नहीं। पाठ के अंदर इसके लिए विशेष शब्द दिया गया संस्कृत। जो नई वस्तुओं की खोज करता है वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सभ्यता किसका परिणाम है? सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, शिक्षा का परिणाम है, शिष्टता का है, ज्ञान का है। तो सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का परिणाम है बेटा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है? मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है? सुंदर कहा है, प्राचीन कहा है, चिर नवीन कहा है, अविभाज्य कहा है। तो मानव संस्कृति को लेखक ने अविभाज्य शब्द का प्रयोग किया है, अविभाज्य संस्कृति कहा है मानव की संस्कृति को। प्रश्न नंबर 4 देखें भाई, लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता माना गया है? लेनिन, मार्क्स लेनिन, आपने पढ़ा होगा एसएस में भी। किस देश का भाग्य विधाता है? ये जापान का, इटली का, रूस और अमेरिका का। ये रूस का भाग्य विधाता है भी। मार्क्सवाद जो लेकर आया था, मार्क्स, लॉर्ड मार्क्स, कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 5 देखो बेटा, प्रश्न 5 में क्या है? संसार भर के मजदूरों को सुखी करने के लिए कौन जीवन भर दुखी रहा है भाई? या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, संसार भर के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? संसार भर के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? ये 4 ऑप्शन हैं। मजदूरों के लिए जो लड़ा था, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, ये थे स्टालिन, कार्ल मार्क्स, चर्चिल और हिटलर। ये तो थे नहीं, ये शासक थे। ये था कार्ल मार्क्स जो मजदूरों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ा था। कार्ल मार्क्स मजदूरों को सुखी देखने का सपना इन्होंने देखा था। प्रश्न नंबर 6 देखें, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है? संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रह जाएगी? संस्कृति क्या है? यदि वह कल्याण की भावना से अलग हो जाए तो वह क्या होकर रह जाएगी? विनाशकारी हो जाएगी, असंस्कृति हो जाएगी, असभ्यता हो जाएगी, पतित हो जाएगी? नहीं, वह असंस्कृति हो जाएगी। और ये 2018 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 देखें, संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है? संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने उसको विचारवान कहा है। संस्कृति का परिणाम क्या है? संस्कृति का परिणाम क्या है? उन्नति है, विकास है, सभ्यता है, तरक्की है। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। सभ्यता बनती है, अच्छी सभ्यता बनती है। प्रश्न नंबर 9 देखो, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर त्याग दिया था? सिद्धार्थ ने, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, उन्हीं का नाम जो है बचपन में सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध का नाम। तो कितने वर्ष पूर्व घर त्याग दिया था? कितने साल पहले की बात है ये पूछ रहा है। 2500 साल पहले की बात है, 2500 वर्ष पहले इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और ये सत्य की खोज में निकल चले थे। प्रश्न नंबर 10 देखो बेटा, संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे। संस्कृति के दायरे में न्यूटन का तो आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था आपको? न्यूटन ने तो दिया था। संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे, क्या थे? राजनेता थे, राजनीतिक थे, संगीतज्ञ थे, योगाचार्य थे, संस्कृत थे, संस्कृत व्यक्ति थे भी। संस्कृत व्यक्ति के दायरे में आते थे क्योंकि खोजी व्यक्ति थे और खोजी को संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। प्रश्न 11 देखो, अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिला दिया करता था? भाई सूखे टुकड़े हैं उनकी डेस्क में और वो आप खुद नहीं खाता, खुद भूखा है लेकिन दूसरों को खिला देता है। लेनिन है, रूसो है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। लेनिन
लेनिन जो है ऐसा व्यक्ति है जो अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को खिला देता है। ये लेनिन है ऐसे दयालु व्यक्ति। प्रश्न नंबर 12 देखो बेटा, जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या है? जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या है? क्या वह सभ्यता है? क्या वह संस्कृति है? क्या वह दुख है? क्या सहानुभूति है? वह संस्कृति है। वह क्या है? संस्कृति है। प्रश्न 13 देखो, कौन से शब्द का सबसे अधिक उपयोग होता है परंतु सबसे कम समझ में आता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे अधिक उपयोग में आता है परंतु समझ में कम से कम आता है? सभ्यता और संस्कृति, ये थोड़े से मुश्किल शब्द हैं, हमें पता नहीं सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। 2016 में प्रश्न रिपीट हुआ है। ऐसा शब्द बताएं जो बहुत प्रयोग ज़्यादा हो रहा है लेकिन समझ नहीं आता है। सभ्यता और संस्कृति ऐसा शब्द है। प्रश्न नंबर 14 देखो बेटे, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया था? तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया था? सिद्धार्थ जी ने किया था। सत्य की खोज में निकट पड़े थे। लड़ने कटने की पृष्ठभूमि में रहने वाले सबसे बड़े विकार का क्या नाम है? तृष्णा। ये लिखा है यहाँ पे। लड़ने कटने की पृष्ठभूमि क्या? तृष्णा, इच्छाएं हैं हमारी जिसके लिए हम लड़ने कटने को मरने को तैयार होते हैं। ऐसा विकार क्या है? विकार का नाम पूछा है। ये चारों विकार हैं और ये वाला विकार है तृष्णा। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा है? रूस का भाग्य विधाता, रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा भाई। रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा है। प्रजा से जुड़ा जीवधारी है। प्रजा होती है बुद्धि। प्रजा क्या होती है? बुद्धि। कहता है क्या कि इससे जुड़ा जीवधारी कौन सा? मनुष्य है भाई, मानव। यही तो ले रहा बुद्धि से काम। सभी को तो इसने बस में कर रखा है। पशु कितने बड़े बड़े ऊंचाई आती है उसको भी अपने बुद्धि से बस में कर लिया। शेर को बस में कर लिया, जबकि ताकत में मनुष्य से कहीं आगे हैं। तो ये दिमाग का ही तो खेल है। प्रश्न 18 देखो बेटा, संस्कृति पाठ किस विधा की रचना है? पहले ही पढ़ा था हमने, निबंध है बेटा। ये संस्कृति पाठ क्या है? निबंध है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी जो मनुष्य निठल्ला नहीं बैठ सकता वह क्या है? वह संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत व्यक्ति है जिसका पेट भी भरा, छक रहा भी, खाने को भी है, शरीर ढका हुआ, यानी आवश्यकताएं पूरी होती है लेकिन निठल्ला नहीं बैठेगा, ठाली नहीं बैठेगा। कैसा व्यक्ति कहलाता है? पाठ के अनुसार उस व्यक्ति को हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। संस्कृत व्यक्ति कहेंगे उसको। प्रश्न देखो बेटा 20, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोती से भरी थाली को कहा है। समुद्र के जाग को कहा। तारों भरे आकाश को कहा है। घास पर ओस की चमकती बूंदों को कहा। मोती भरा थाल जब चमक रहा हो। आसमान को कहा है जब तारे निकले हुए हो आसमान में। और प्रश्न नंबर 21, मानव संस्कृति में अकल्याणकर की अपेक्षा कल्याण का अंश कैसा है? मानव संस्कृति में अकल्याणकर की अपेक्षा कल्याण का अंश कैसा है? अधिक श्रेष्ठ है, स्थायी है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। ये दोनों है भाई, अधिक श्रेष्ठ भी है और स्थायी भी है। अकल्याणकार की अपेक्षा कल्याण का अंश कैसा है? अधिक श्रेष्ठ है और स्थायी है, लंबे समय तक रहता है। सी इसका ऑप्शन रहेगा, दोनों। इसी के साथ जो है आपका ये वाला पाठ भी समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार।